ये जितना भी जो बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, इस पूरे इलाके में जितने भी मदरसे हैं, इन मदरसों में पश्चिम बंगाल से, यूपी से, बिहार से इनके जो मौलवी है, मौलाना है, वो आकर के यहाँ इन लोगों को कट्टरता की ट्रेनिंग दे रही है। आज 10 दिन पहले का मामला, यहाँ से पुसड गांव है, पुसड में 10 घर है मुसलमानों के मात्र। उन्होंने 10 घरों ने मिलकर के एक पश्चिम बंगाल के किसी मौलाना को बुलाया और वहां अपने घर का कमरा किराया दिया उसको, और वहां पर धार्मिक शिक्षा देनी शुरू कर दी। जब गांव वालों को पता चला तो गांव वालों ने वहां आउलर करके वहां भगाया। तो इन लोगों को देखिए, अब टारगेट आप सोचिए, हिंदू समाज में सबसे मजबूत कौन कौन? राजपूत। राजपूतों में भी सबसे मजबूत कौन? भाटीपा, मतलब भाटी। अपने एक मारवाड़ी में कहावत है, भाटियों रे नाम गवार रो तेल पड़तो, ठीक है, गवार रो तेल पड़तो। तो और आज जानबूझ करके एक ऐसी कौम को टारगेट किया गया ताकि हिंदू समाज में भय उत्पन्न हो, हिंदू समाज भयभीत हो जाए, हिंदू समाज डर जाए, ताकि इनका जो मुख्य मकसद है गजवाए हिंद, ये मतलब एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत इन लोगों को करोड़ों रुपए फंडिंग हो रही है, विदेशों से फंडिंग हो रही है। यहाँ हिंदुस्तान में जितनी भी विधर्मी ताकतें हैं, जो हिंदू विरोधी ताकतें हैं, सनातन विरोधी ताकतें हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वो सारे लोग मिलकर के इन्हें बहुत बड़ी फंडिंग कर रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग हो रही है। ये जो भी काम हुआ है एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। इसको अगर हम लोग सामान्य घटना समझ करके अगर हम इसको लेट गो करते हैं तो ये हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, इन लोगों ने जो हम लोग यहाँ खड़े हैं, इस घटना के माध्यम से हम लोगों के मुंह पर तमाशा मारने का काम किया है। इन लोगों ने 125 करोड़ हिंदुओं को ये चैलेंज दिया है कि हिंदुस्तान में मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की समर्पित, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हिंदुओं की समर्पित सरकार, और राजस्थान में जो तुम्हारी सबसे टॉप कम्युनिटी, यानी तुम्हारी सबसे ताकतवर कम्युनिटी राजपूत कौम, उनके घर में घुसकर हम मार सकते हैं। इसका मतलब तुम हिंदू कुछ भी नहीं हो, चाहे तुम्हारी सरकारें हो, तुम कुछ भी हो, हम लोग तुम्हें घर में घुसकर मारते हैं। ये हमारी ताकत है। ये इस देश के 125 करोड़ हिंदुओं को खुला चैलेंज है। और अब भी हम लोग अगर जातियों में बंटे रहे, हम लोग एक नहीं हुए और इन विधर्मी ताकतों का इलाज नहीं किया, तो आने वाले समय में हम सबके यही हाल होने हैं। एक एक को घर में घुस करके काटा जाएगा, मारा जाएगा। ये मेरी बात आज आप सभी नोट कर लेना। नहीं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त हिंदू समाज के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि कानून देखिए, कानून की मर्यादाएं होती है। कानून वही काम करेगा जो कानून के अनुरूप है। उसके अलावा हम कब तक मरते रहेंगे यार? हम कब तक मरते रहेंगे? महाराणा प्रताप अगर कानून के भरोसे रहता तो क्या ये देश आजाद होता? हम लोग आज हिंदू रहते। शहीद राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव अगर कानून के भरोसे रहता, कानून तो उस वक्त ही था देश में, वो अगर कानून के भरोसे रहते तो ये हमें आजादी मिलती? नहीं मिलती। तो हमें भी कानून से ऊपर उठ करके एक के बदले 5 मारने पड़ेंगे। और जब तक एक के बदले 5 नहीं मारेंगे, तब तक ये जिहादी ताकतें, ये विधर्मी ताकतें, आतंकवादी किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं है। ये कोई पहली घटना नहीं है। आप देख लो, इस तरह के पूरे हिंदुस्तान में ये मतलब सिलसिलेवार तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, ठीक है, जहां पर भी देखो, और चुन कर एक एक जाति को टारगेट कर रहे हैं। कभी दलित को, कभी राजपूत को, कभी ब्राह्मण को। आज से 1.5 साल पहले आपको पता होगा, बालोतरा के पास एक जाट के ऊपर ट्रैक्टर सटा करके एक जाट को मार दिया था। उस वक्त भी हम लोग वोटों के भूखे भेड़िए बोले नहीं, चुपचाप बैठे रहे। उस वक्त अगर हम आवाज उठाते तो शायद ये घटना नहीं होती। उनको पता है जाटों को मारा कुछ नहीं हुआ, अब राजपूत को मारा कुछ नहीं होगा, तो फिर जाट राजपूत से मजबूत तो कौन है? हम कोई भी नहीं है। तो कल हमें तो चुन के मारेंगे। तो सभी हिंदुओं के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण, इससे दुखद कोई घटना नहीं हो सकती। ये घटना कोई एक मतलब खेत सिंह नहीं मरा है, ये हिंदुत्व मरा है, हिंदू समाज के ऊपर हमला है। और अब भी हम नहीं जाग सकते। तो आप सभी मरने के लिए तैयार हैं। अच्छा, क्या अपील करोगे सबसे? मेरी समस्त हिंदू समाज से अपील है कि आप कानून के भरोसे मत रहिए। ऐसे लोगों को कानून तोड़ने की बात करते हो? हाँ, तोड़े कानून, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो तोड़ेंगे। हमारे शास्त्र में यही सिखाते हैं। हमारे संत महापुरुष जितने भी हैं, उनके एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे में शस्त्र है, ठीक है। उसका ये सीधा सा संदेश है, हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, हम अपनी आत्म रक्षा के लिए, हम अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो भी उठाएंगे, कानून तोड़ना पड़ा तो भी तोड़ेंगे। अन्यथा जो कानून के रखवाले है वो हमें कानून तोड़ने पर मजबूर ना करे। हमारी जो मांग है, डिमांड है, उसको पूरी कर ले। कानून तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और वो अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे, अगर यूपी में अपराधियों के घर टूट सकते हैं, जयपुर में अपराधी का घर टूट सकता है, तो फिर यहाँ डांगरी में क्यों नहीं टूट सकता भाई? 24 घंटे हुए हैं, लाश वहां अस्पताल में सड़ रही है, परिजन भूखे प्यासे बैठे हैं और अभी तक उनका घर नहीं टूटा। क्या रीजन है? उनके अपराधियों के घर टूटने चाहिए। और जब तक उनकी संपत्ति नष्ट नहीं होगी, घर नहीं टूटेंगे, तब तक हम लोग किसी भी कीमत पर यहाँ से उठने वाले नहीं है। बैठे रहेंगे और आवश्यकता पड़ी तो कानून हाथ में लेंगे। ये अभी तक कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। हमारे यहाँ जो भी नेतृत्व करता है, जिम्मेवार लोग हैं, वो अधिकारियों से बात कर रहे हैं। स्वरूप सिंह जी वगैरह जो भी है, सांग सिंह जी, वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। 4 बजे का समय दिया था, अभी तक कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। और अभी वो कलेक्टर से बात करने गई है, क्या रिस्पॉन्स आता है।
अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता है और हमारी जो मुख्य मांग है कि जो अपराधी है उनके जो संपत्ति है, मकान है, उसको ध्वस्त किया जाए, सरकारी जमीन में जितना भी अतिक्रमण है उसको ध्वस्त किया जाए, बुलडोजर चलाया जाए उसके ऊपर, अगर वो मांग मानते हैं तब तो ठीक है, और नहीं मानते हैं तो फिर ये सारी जनता, हजारों की तादाद में लोग बड़े आक्रोशित है। आपको पता है जेसीबी वगैरह जो भी है, मशीनें, बिल्डोजर वो भी मंगवा के रखा है। तो मुझे लगता है कि अगर लगभग देखो इस मामले को लेकर के सरकार भी गंभीर है, मुख्यमंत्री जी भी लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात हो रही है, सारे अधिकारी पॉजिटिव है। हमें पूरा भरोसा है कि जो जनता की डिमांड है उस अनुसार कार्रवाई होगी, और नहीं भी होगी तो फिर कानून अगर हाथ कहीं बांध रहा है तो कानून हाथ में लेना पड़ा तो ये जनता कानून हाथ में लेने के लिए भी तैयार है। हम किसी भी कीमत पर जो इन्होंने नरसंस हत्या करी है खेत सिंह जी की, इस हत्या को किसी भी कीमत पर हम बख्शने वाले नहीं है, माफ करने वाले नहीं है। इस हत्या का बदला जिस तरह से भी चुकाना पड़ा हम सब चुकाने को तैयार है, और इस हत्या का अंजाम उन्हें भोगना पड़ेगा, जो हत्यारे हैं उन्हें अच्छी तरह से भोगना पड़ेगा। अच्छा, कौन है ये अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग? कुछ देखिए, कह रहे हैं कि आज- इसको हिंदू मुस्लिम आप लोग बना रहे हो, आप अच्छा। माहौल बना रहे हो। ये हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि वो आरोपी है, उनको सजा मिलनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम दंगा जो वो उसको बीजेपी वाले रंग दे रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसी ये बातें इस हत्या को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने 15 दिन तैयारी करी है, ठीक है। और वैसे मैं रोजाना ये बात बोलता हूँ कि ये लोग